हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी आप तक में। तो आज मैं आपको माँ की ममता एक भावुक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता के गुजर जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। राहुल की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। राहुल स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ही चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन में ही चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के काफी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर राहुल को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। राहुल ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर उसने आईएएस की एग्जाम देकर आईएएस ऑफिसर बन गया। राहुल की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। राहुल के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर घूमने लगा। उस अलमारी में राहुल के पुराने खिलौने, बचपन के कई कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। राहुल एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से राहुल उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा राहुल पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से राहुल की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि राहुल का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाए। सादर, प्रिंसिपल। राहुल जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर वो जहाँ भी है उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, God could not be everywhere and therefore he made mothers। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसने माएँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़ी होकर कुछ बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती है। अपनी जरूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।